Hello, good morning everyone. Standard 5th subject English. Today we are going to continue next part of this story lesson number 11. Okay, so open your English textbook. Lesson number 11, page number 96. Today we are going to start part 2 of the story The King and the Tree Goddess. Activity number 4. This is a part 2 of the story. After much searching, the king's men found a splendid deodar tree growing not far from the city. आखिर में बहुत सा ट्राई करने के बाद जो किंग के सोल्जर्स हैं उन्होंने आखिर में फाइंड आउट कर लिया कि डिओडर ट्री कहाँ है। मतलब कि डिओडर जो ट्री है वो कहीं और दूर नहीं, मतलब नज़दीक में ही है उनके किंगडम में। It was worshipped by the people of many villages round about because within it lived a goddess, and it was she who gave to the tree its great strength, size and beauty. और उन्होंने देखा कि वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो इस पेड़ की वर्शिप करते हैं क्योंकि पीपल का मानना ही कि इस पेड़ के अंदर गॉडेस यानी कि कोई देवी रहती है, जिसकी वजह से ही ये पेड़ जो है इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत सुंदर भी दिखता है। When the Prime Minister and his men decided that the column for the king's palace must be made from this lofty deodar tree, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और उनके सोल्जर्स ने डिसाइड किया कि अगर हमें किंग के पैलेस के लिए इसकी कॉलम चाहिए, मतलब कॉलम थंबे के लिए ये पेड़ चाहिए, तो हमें इसको मनाना चाहिए। They came with garlands, lamps and music to pay their respects to the goddess inside and to warn her that she must leave her abode. Abode means home. तो यहाँ पे उसको मनाने के लिए, ट्री को मनाने के लिए, देवी को मनाने के लिए किंग और सोल्जर्स गार्लैंड हार लेके आते हैं, माला लेके आता है फूलों की, फिर दियों के साथ, वो म्यूज़िक के साथ ट्री की पूजा करते हैं और बोलते हैं, प्रे करते हैं कि आप अपना ये घर छोड़ दो, यानी कि आप ये पेड़ की जगह को छोड़ दो। विदिन 7 days इट हैड टू बी कट टू द ग्राउंड, हमें इस ग्राउंड में से इस ट्री को हटाना है 7 days के अंदर, तो आप प्लीज़ अपनी ये जगह छोड़ दो। नेक्स्ट पैराग्राफ, दे lit their lamps and placed them in a circle round the tree. They hung their garlands upon the branches, they joining hands, some danced and others sang. तो वो कैसे वर्शिप करते हैं ट्री की? तो पहले तो वो लैंप लेके फिर आजू बाजू में एक सर्कल में बैठ जाते हैं सारे पीपल्स, और वो जो माला लेके आए हैं वो ट्री की ब्रांचेस पे लगा देते हैं और एक दूसरे का है जो हैंड है वो ज्वाइन करने के बाद वो डांस करते हैं, आधे गाते हैं। क्या गाते हैं? With cruel axe we have come to fell your age long home. तो आपका जो थड़ है उसको काटने के लिए हम कुल्हाड़ी के साथ आए हैं। फॉरगिव अस, हमें माफ़ करना। ग्रेट ट्री गॉडेस वी डांस बिफोर योर थ्रो, हम आपके सामने डांस कर रहे हैं, आपके सिंहासन के सामने डांस कर रहे हैं, आपको प्रे कर रहे हैं। टू प्लीज़ द किंग मस्ट वी कट डाउन योर लविस्ट ट्री, तो हमारे किंग की आज्ञा है कि हम इस ट्री को काटें, तो प्लीज़ आप यहाँ से हट जाइए, हमें इस ट्री को काटने दीजिए। The tree goddess heard and understood what was about to happen. तो यहाँ पे पेड़ में जो ट्री गॉडेस जो देवी है वो समझ जाती है ये बात सुन के कि आखिर में इन लोगों की सिचुएशन क्या है। She remained quiet as a resting breeze for a few moments and then all her leaves began to whisper. वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, फिर एक मोमेंट यानी कि एटमॉस्फेयर में एक अलग ही मोमेंट छा जाता है, उनके लीव्स जो है वो पत्ते हिलने लगते हैं। एंड हर टॉप मोस्ट ब्रांचेस बाउड, और उनकी जो टॉप मोस्ट ब्रांचेस, सबसे ऊंचे वाली जो ब्रांचेस है उसमें से पत्ते गिरने लगते हैं। द मैन वेंट अवे सेटिस्फाइड दैट शी हैड हर्ड एंड अंडरस्टूड, फिर सोल्जर समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो देवी है, इस ट्री गॉडेस है, उन्होंने हमारी बात सुनी है और समझ ली है, तो अब हम यहाँ से जा सकते हैं। That night, what happened? That night when the king was asleep, a glorious figure appears to him
and spoke in a voice that was like the rustle of autumn leaves. जब उसी रात को किंग जब सो रहा होता है तब उनके सपने में ये ट्री गॉडेस आते हैं और जैसे ही उनकी एंट्री होती है तो आसपास के जो आसपास में जो हवा है वो तेज़ी से चलने लगती है। जैसे ऑटम में लीव्स कैसे गिरते हैं वैसे ही पत्ते गिरने लगते हैं और उनकी आवाज़ आती है, I am the goddess of the deodar tree, great king. Your men have told me that you intend to cut me down. I have come to beg you to change your mind. यहाँ पे ट्री गॉडेस बोलती है कि मैं डिओडर ट्री में जो रहती हूँ वो देवी हूँ, किंग। तुम्हारे मैन बोल रहे थे कि तुमने मुझे काटने के लिए उनको भेजा है, तो मैं तुम्हारा माइंड चेंज करने के लिए आई हूँ यहाँ पे, प्लीज़ अपना माइंड चेंज करो। Then replied the king, No, my mind is made up, answered the king in his dream. वो सपने में ही आंसर देता है किंग ट्री गॉडेस को कि अब मेरा माइंड चेंज नहीं हो सकता है। Yours is the only tree in all my park strong enough to support by itself a palace and therefore I must have it. आपके अकेले का ही ट्री ऐसा है, इतना स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से मेरा जो पूरा पैलेस है वो जो मैं बनाना चाहता हूँ तो उसको सपोर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से मेरा जो सपना है पैलेस बनाने का तो वो आपके पेड़ के कॉलम से ही ये पूरा हो सकता है और वो मुझे चाहिए। बट कंसिडर ओ किंग, प्लीज़ मान जाओ ना किंग, For hundreds of years I have been worshipped by the people of all the villages in your kingdom, and nothing but good has gone out from me to them. सालों से ही तुम्हारी राज्य के जो लोग हैं, जो गांव के जो लोग हैं वो मेरी पूजा करते हैं और कुछ बुरा नहीं हुआ है, सब अच्छा ही हुआ है मेरे द्वारा। The birds nest in me. I send a most lovely shade upon the grass. Men rest against my trunk and wild creatures rub themselves against me. मेरी जो पेड़ है उनकी शाखाओं पे बर्ड्स ने अपने नेस्ट रखे हुए हैं, नेस्ट यानी कि माला बनाया हुआ है और मेरी शेड की वजह से यहाँ पे मैन, मेरी जो डालियाँ है, मेरी जो शाखा है उनके शेड की वजह से यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और कुछ क्रिएचर्स हैं वो अपनी बॉडी को रब करते हैं, घिसते हैं। द अर्थ प्लेसेस मी एंड सेंड्स अप न्यू प्लांट्स एंड हर्ब्स अंडर माई प्रोटेक्टिव आर्म्स। आई बिंड द अर्थ विथ माई स्ट्रॉन्ग रूट्स। अर्थ का मुझे आशीर्वाद है कि क्योंकि मेरी जो जले है ना उसके साथ बहुत सारे प्लांट्स जुड़े हुए हैं और मुझे बोला गया है कि उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको मुझे प्रोटेक्शन देना है। चिल्ड्रन प्ले एट माई फीट एंड वुमेन रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड सीक रिफ्यूज इन माई कॉलोनीज। रिफ्यूज मीन्स शेल्टर। तो मेरी ठंडी छाँव के नीचे वो जो वुमन है जो फील्ड के खेतों में से वापस आती हैं तो मेरी ठंडी छाँव के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम करती है और बच्चे भी मेरी छाँव के नीचे खेलते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी। नाउ टर्न योर पेज, दिस इज द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीपल शो देयर रिस्पेक्ट टू द डिओडर ट्री। तो पीपल कैसे रिस्पेक्ट करते हैं डिओडर ट्री की। द पीपल शो देयर रिस्पेक्ट्स टू द डिओडर ट्री बाय प्लेसिंग लैम्प्स अराउंड इट, garlanding the branches, dancing and singing, and asking the trees goddess to forgive them. Next question, why did the prime minister and his men decide to pray to the deodar tree? प्राइम मिनिस्टर और सोल्जर्स ने क्यों डिसाइड किया इस ट्री को प्रे करने के लिए। बिकॉज विद इन इट लिव्ड अ गॉडेस हु गेव द ट्री इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ, साइज एंड ब्यूटी। बिकॉज जब तक गॉडेस रहेंगी, जब तक देवी रहेगी, तब तक इस जो पेड़ है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी, उसकी ब्यूटी बनी रहेगी। इसलिए वो उसको हटाने के लिए उनकी प्रे करने का सोच रहे थे। इमेजिन दैट you are the goddess of tree. Just imagine you are the tree of goddess. How would you convince the king to change his mind? तो आप किंग की माइंड चेंज करने के लिए आप क्या करोगे। तो यहाँ पे आपको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो या तो मैंने लिखा है वो भी आप आंसर में लिख सकते हो। आपको इम्पोर्टेंस बतानी है, ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसे ट्राई करके आपको जो किंग है उसका माइंड डाइवर्ट करना है। तो राइट दिस
आंसर्स इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ओनली, और हार्ड वर्ड्स आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। सो बाय।